पूर्णिया में ही 1996 वाला लोकसभा चुनाव आप याद कीजिएगा, तो वहाँ से वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वहीं से वो लोकसभा भी गए थे। और संतोष कुशवाहा जो हैं वहाँ के वर्तमान जो सांसद है, लोकसभा सांसद है और वो प्रत्याशी हैं जदयू के कोटे से। तो जदयू के पास में एक मुस्लिम वोट थी जिसके कारण लगातार जीतते आ रहे थे। 60% हिंदू हैं और 40% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, यानी लगभग 7 लाख जो मुस्लिम मतदाता है वो वहाँ पर है। कोढ़ा विधानसभा जो 6 विधानसभा है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में है। और जो पूर्णिया लोकल है ओबीसी एसटी एससी, और उसके बाद में धमदाहा है जहाँ पर राजपूत समाज की बड़ी संख्या में वोटर है। ये बड़ा निर्णायक होगा। 2014 में जब चुनाव हुआ तो उदय सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिनको संतोष कुशवाहा ने 1 लाख समथिंग वोटों से हराया। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वही उदय सिंह राजद में शामिल होते हैं और राजद के टिकट पर लड़ते हैं चुनाव, लेकिन लमसम 2.5 लाख वोटों से हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा का जो क्षेत्र है, जो वहाँ पे पकड़ है अपने क्षेत्र में, सबसे बड़ा है ना कस्बा कोढ़ा और बाराबंकी, जो ये मुस्लिम हब माना जाता था। मैंने 40% वोटर की उसमें पप्पू यादव की बहुत पकड़ मानी जाती है। पूर्णिया लोकसभा के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि पप्पू यादव जो है कि अपने पार्टी को विलय करके कांग्रेस के साथ में चले गए हैं। और जब कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि पूर्णिया लोकसभा से जो चुनाव लड़ेंगे वो पप्पू यादव लड़ेंगे। आइए हम जानते हैं इनसे कि पूर्णिया का जो लोकसभा है वहाँ से अभी वर्तमान में आपको पता होगा कि संतोष कुशवाहा जो कि जदयू के सांसद है, हम इनसे जानेंगे कि क्या वहाँ का समीकरण है और पूर्णिया से जो पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नुकसान होगा, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जो आपने सिब्बू अपने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के चर्चे में हमें बुलाया है। क्या लगता है जो पप्पू यादव हैं वो कांग्रेस के साथ में विलय कर लिए अपने पार्टी को भी और अपने बेटा समेत दोनों आदमी जा करके मिल गए? हाँ, हम आपको बता दें पप्पू यादव के जब 9 तारीख को उनकी रैली थी। जब रैली थी तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था कि 8 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पप्पू यादव एक मीटिंग करेंगे, गोपनीय मीटिंग करेंगे, और 9 तारीख को वो पूर्णिया में एक रैली करेंगे जहां पर विलय की संभावना कर सकते हैं कांग्रेस के साथ में। आवाज गूंज रहा है, चालू करिए वहीं से। जब पप्पू यादव 8-9 तारीख को पूर्णिया में एक रैली कर रहे थे, उससे पूर्व में हमने खबर दिखाई थी, आप ही के चैनल पर हमने बताया था कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ विलय कर लेंगे। लगभग अब बात वैसी हुई, वो तारीख भले 20 मार्च की हो मगर वैसा ही हुआ। अब पप्पू यादव अब कांग्रेसी हो गए। उन्होंने अपने पोस्ट पर कांग्रेस में लिखते हैं कि अब हम जन अधिकार के सभी कार्यकर्ता कांग्रेसी के रूप में जाने जाएंगे। अब पप्पू यादव अपनी पार्टी के साथ में अपने उनके जो लड़के हैं वो भी कांग्रेस परिवार में सदस्य हो गए। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी गई कि एक बड़े प्रवक्ता ने कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव प्रत्याशी होंगे, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। अब आप पप्पू यादव जब प्रत्याशी होंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टेड समय होगा कि आपको पूर्णिया का समीकरण है 60+40। कहा जाता है कि 60+40 का बात कर रहे हैं। 60% हिंदू हैं और 40% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, यानी लगभग 7 लाख जो मुस्लिम मतदाता है वो वहाँ पर है। कोढ़ा विधानसभा जो 6 विधानसभा है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में है। और जो पूर्णिया लोकल है ओबीसी एसटी एससी, और उसके बाद में धमदाहा है जहाँ पर राजपूत समाज की बड़ी संख्या में वोटर है। ये बड़ा निर्णायक होगा। जब वहाँ के संतोष कुशवाहा जो हैं वहाँ के वर्तमान जो सांसद है, लोकसभा सांसद है और वो प्रत्याशी हैं जदयू के कोटे से। तो जदयू के पास में एक मुस्लिम वोट थी जिसके कारण लगातार जीतते आ रहे थे। इससे पहले बड़ा परिवर्तन है पूर्णिया लोकसभा में कि जब पप्पू यादव के सामने जब लड़ाई होगी तो वहाँ पर जो वोट बैंक की होगी ना, तो आपको बोले ना 60-40 का रेस हुआ है ना, तो कोढ़ा विधानसभा का धमदाहा का अहम रोल होगा। और पूर्णिया लोकल में जो बात करेंगे ना, तो पूर्णिया लोकल में भी बड़ा अहम है। ओबीसी और जनरल एसटी एससी की भी दबदबा है। क्या लगता है कि जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कुशवाहा जाति, क्योंकि लगातार से 2 बार से सांसद है संतोष कुशवाहा जो कि जदयू के हैं। उसके पहले आपको पता होगा 14 में जब उदय सिंह चुनाव लड़े थे बीजेपी के कोटे से, तो 1 लाख वोटों के समथिंग से हराए थे संतोष कुशवाहा ने। तो सिर्फ
सबसे आपने जो बात कहा कि संतोष 1 लाख से वोटों से हराए थे, मगर सबसे बड़ा है ना कस्बा कोढ़ा और बनबंकी जो ये मुस्लिम हब माना जाता था। मैंने 40% वोटर की उसमें पप्पू यादव की बहुत पकड़ मानी जाती है। उस वोट बैंक में पप्पू यादव की बहुत पकड़ माने जाते हैं। आप देखे होंगे इन दिनों में तो बनबंकी में नजर आए, कोढ़ा में आए, बड़ी तादाद में वहाँ पर जनसंपर्क किया है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव वहाँ के बेटे के रूप में आए हैं। पूर्णिया में ही 1996 वाला लोकसभा चुनाव आप याद कीजिएगा, तो वहाँ से वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वहीं से वो लोकसभा भी गए थे। और इस बार फिर 96 के बाद में यानी अब 2024 लोकसभा चुनाव चलेगा और उसमें वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा है और पिछले कई महीनों से पप्पू यादव पूर्णिया से हिले नहीं थे। और जो जनसभा में उनका जनसंपर्क जनता दिखा, जो पब्लिक दिखी, वो कहीं ना कहीं बहुत भारी संख्या में है। और पप्पू यादव पूर्णिया के लिए जी जान लगा दिए हैं। और संतोष कुशवाहा से जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनसे कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव बेट दिख रहा है पप्पू यादव के पास में। पब्लिक यहाँ पे आपको हम रोकेंगे क्योंकि लगातार से मान चलिए कि 2014 में जब चुनाव हुआ तो उदय सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिनको संतोष कुशवाहा ने 1 लाख समथिंग वोटों से हराया। उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वही उदय सिंह राजद में शामिल होते हैं और राजद के टिकट पर लड़ते हैं चुनाव, लेकिन लमसम 2.5 लाख वोटों से हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा का जो क्षेत्र है, जो वहाँ पे पकड़ है अपने क्षेत्र में पूर्णिया लोकसभा में, कहीं ना कहीं पप्पू यादव से ज़्यादा है, क्योंकि लगातार से 2 बार से सांसद आए और कहीं ना कहीं बहुत अंतर से अपने जो विरोधी प्रत्याशी हैं उनको हराया है। देखिए, आपको मैं बता दूं, उदय सिंह का आपने जिक्र किया तो पप्पू यादव का मैं जिक्र कर देता हूं। 2004 और 9 की लोकसभा सीट आपको याद होगी। पप्पू यादव वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़कर उदय सिंह को हराए थे। ये अप टू डेट है, वहाँ के इतिहास बता रहे हैं। उनकी बातों पर नहीं जा रहा। संतोष कुशवाहा का जो बात चल रहा है, क्योंकि 2 बार से लगातार प्रत्याशी है जदयू के और जीतते भी आ रहे हैं। और उधर उदय सिंह जब चुनाव लड़ते हैं तो 2 बार, एक बार तो बीजेपी से लड़े 2014 में, लेकिन 2019 का जब आया भाग तो वो राजद में शामिल हो गए और राजद के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन वहाँ से 2014 में 1 लाख वोटों से और 2019 में 2.5 लाख वोटों से हारे हैं। देखिए, जो समीकरण है ना, कहीं जेडीयू के वो टिकट पर लगते हैं और वहाँ पर उनको समीकरण के अनुसार तालमेल मिल जाता है। आपको पप्पू यादव की अनुपस्थिति में संतोष कुमार सुमन ने वहाँ पर चुनाव लड़ा। जब संतोष कुशवाहा जी का और पप्पू यादव का आमना सामना होगा तो वोट बैंक में एक छत्र राज माना जाता है पप्पू यादव का। वहाँ पर आप देखिएगा, सामाजिक न्याय की बात करने वाले पप्पू यादव की बात करेंगे। जब पप्पू यादव जब मिल रहे थे, राजद के कोड वोटर एमआई समीकरण माना जाता है। पप्पू यादव को भी उस क्षेत्र की जनता जानती है। पप्पू यादव उस क्षेत्र को अपना मानते हैं और वहाँ के क्षेत्र के लोग पप्पू यादव को बेटा के रूप में मानता है। तो पप्पू यादव जो बेटेज है संतोष कुमार सुमन के पास में, जब लड़ाई होगी जातीय समीकरण के अनुसार चुनाव अगर होता है, केंद्र के बयानबाजी पर अगर चुनाव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव भारी पड़ेंगे। पप्पू यादव निर्दलीय 2004 और 9 में वहां से वो चुनाव लड़े हैं और वो जीते भी हैं। तो अलग समीकरण होगा इस बार। अब पप्पू यादव, अब उनका घर है, लोकल है, अर्जुन निवास में रहते हैं। और पप्पू यादव पूर्णिया के लोगों से हमेशा नमस्ते पूर्णिया आप याद कर लीजिए, नमस्ते पूर्णिया जनसंपर्क या नमस्ते पूर्णिया महारैली फिलहाल में जो शुरू किए थे जनसंपर्क, वो अपने दम पर। अब तो लालू यादव से भी आशीर्वाद लिए, तेजस्वी यादव को अपना भाई मानते हैं। अब उनके बड़े नेता जो प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो ये सारे जो नाम है ना, एक बड़े नाम है, वो वोट बैंक तब्लीग करने का काम जानता है। और इस बार जो बिहार में पप्पू यादव ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा कि 17 महीने वाली जो बात कही थी, तो पप्पू यादव भी अब जानते हैं कि अब तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी वोट बैंक होता। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब उसी पूर्णिया में जब जा रहे थे तो वहाँ पर रात में 3 बजे तक लोग रोड किनारे, बनबंकी और यही सब एरिया में, वो रोड किनारे रात के 3 बजे लोग तेजस्वी यादव को देखने के लिए खड़े थे। तो ये वोट बैंक का है। और उस सब जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुआ था तो संतोष कुशवाहा जब उम्मीदवार बने थे तो पहली बार इसी राजद के वोट पर दम पर वो उन्होंने लोकसभा जीता था। उसके बाद 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ तो भाजपा के साथ गठबंधन में जेडीयू के टिकट पर लड़े चुने। मगर इस बार अलग समीकरण है, पूरा अलग है, क्योंकि इस बार पप्पू यादव के साथ में लालू यादव, तेजस्वी यादव
प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग चुनाव प्रचार करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि 2024 का जो अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें कौन जीतेगा? पप्पू यादव जो कि पूर्णिया का मसीहा बोले जाता है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जदयू के जो सांसद हैं वो 2 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। कौन, किसका पलड़ा भारी होगा वहाँ से? सिब्बू देखिए, पलड़ा भारी जैसे नमस्ते पूर्णिया से जो आपने देखा, जनसंपर्क नमस्ते पूर्णिया हो या नमस्ते पूर्णिया महारैली से आप जब आकलन लगाएंगे ना तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं भारी दिखेंगे और पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के आमने सामने की टक्कर होगी, क्योंकि पप्पू यादव मुस्लिम वोट में पकड़ रखते हैं जो 40% हो और हिंदू वोट बैंक में भी पकड़ रखते हैं। 60-40 के रेशियो में अगर पप्पू यादव की मतलब दबदबा है और पप्पू यादव ने बचपन से पूर्णिया में बिताया है। और पप्पू यादव जब नमस्ते पूर्णिया अपना कार्यक्रम चला रहे थे, नमस्ते पूर्णिया जब रैली कर रहे थे, तब पूर्णिया के लोगों ने उनको आशीर्वाद स्वरूप अपना आशीर्वाद पूर्णिया में दिया है। तो लगता है जब चुनाव होगा तो वो आशीर्वाद स्वरूप वोट भी पप्पू यादव को मिलेगा और पप्पू यादव इस बार वहाँ पर लड़ाई में रहेंगे और हो सकता है कि लोकसभा जीत कर भी दिल्ली तक का सफ़र वो तय करेंगे। जो लोकसभा चुनाव है उस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे थे और संतोष कुशवाहा जो कि आपको पता होगा कि जदयू से वर्तमान में सांसद हैं, और इन विषयों पे क्या सोचते हैं, जिस तरह से इन्होंने वहाँ के क्षेत्र के बारे में और जो जातीय समीकरण था हिंदू मुस्लिम का जो समीकरण था उस पे विषय पे क्या सोचते हैं? क्या लगता है पप्पू यादव आपकी बार चुनाव जीतेंगे या फिर से जो जदयू अपनी बाजी मारते आ रही है 2 बार से फिर वही बाजी मारेगी? इन विषयों पे क्या सोचते हैं आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।